आएगी आपको क्रोनोलॉजी तो। अब सीधे वर्ड्स लिखो, जो वर्ड्स एसोसिएशन करने हैं। कुछ एक लिटरेचर के वर्ड्स हैं, संगम लिटरेचर के, जिनका वर्ड एसोसिएशन आ जाता है। तो तमिल लिटरेचर के तो मतलब नीचे वाले डायनेस्टी से रिलेटेड ही रहे होंगे। सबसे पहला वर्ड है वेलालार, VELLA, VELLAR, वेलालार इज लार्ज लैंड ओनर, मतलब वेले लोग हैं, बढ़िया बड़ी जमीनें हैं, ठीक है, लार्ज लैंड ओनर। उजवाहर, UZHABAR, दैट इज ऑर्डिनरी प्लोमैन, खेत जोतने वाले होते हैं ना। अंग्रेजी की स्पेलिंग बड़ी गलत होती है, प्लोमैन, प्लोई कहते हैं ना सर, प्लो जोताई वाला। फिर लिखिए कदई सियार, ये आपके इसी में है, 6th क्लास के अच्छे। कदई सियार अदीमई, AIADIMAI, कदई सियार अदीमई, दीज आर लैंडलेस लेबरर या फिर स्लेव। कदई सियार अदीमई, स्लेव्स। कामाकाराज वो तो बता ही दिए थे तुम्हें पहले, लैंडलेस लेबरर्स। एक पोस्ट होती थी ग्राम भोज का, विलेज सोसाइटी में होती थी ग्राम भोज का, ये हेडमैन होता था विलेज का। ये वर्ड एसोसिएशन आएगा, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो कि ग्राम भोज का अगर लिखा हुआ आ जाए ना तो ये हेरिडेटरी पोस्ट थी, इसी का बेटा दोबारा ग्राम भोजक बनेगा, ठीक है। एक और वर्ड लिखिए बैरीगाजा, BARYGAZA, बैरीगाजा। जो गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, कुछ जो जगह है खंबात की खड़ी में भरूच जो जगह है, उसका ग्रीक नेम हुआ पता है, बैरीगाजा। वैसे ही एक शब्द और लिख लीजिए, ग्रीक नेम ऑफ भरूच, BHARUCH, भरूच, गल्फ ऑफ कैम्बे में है, ठीक है। वैसे ही एक और नाम लिख दीजिए महोदयपुरम, 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 that is ancient name for Kerala. ये सारे वर्ड एसोसिएशन लिख लिए। अब एक जैसे ये जो थे ना, चोला, चेरा और पांड्यास, ये 3 किंगडम हुआ करती थी सदर्न एरिया में। किंगडम थी जो चोला, मैंने तुम्हारे को बताया ना, चोला बताया ना 8 से लेके 12वीं तक। तो सदर्न किंगडम में मान लो कि थोड़ा बहुत एरिया चोला का हुआ, थोड़ा चेरिया का हुआ और नीचे वाला पांड्या का हुआ, ऐसे चोला, चेरिया और नीचे वाला पांड्या का। इन तीनों किंगडम्स की, ये तीनों इसलिए साथ ले गए थे, इनकी एक यूनिकनेस थी, इनके सबके पास एक पोर्ट सिटी थी और इनका एक सबका एक सिंबल था। जैसे चोला का था टाइगर, शेर, लायन था, पता नहीं टाइगर था, ये चेक कर लेना। चोला केरला वाली थी, हाँ केरला वाली थी, चोला इधर वाली थी, तमिलनाडु वाली पोर्ट सिटी। केरला वाली का टाइगर नहीं, चोला का शायद टाइगर ही है। चेरा का वो है फिश, धनुष, बाव, और पांड्या का है कार्प, फिश। बिल्कुल है, कार्प, कार्प, CARP, कार्प, फिश। इन तीनों की कैपिटल क्या थी चोला, चेरा, पांड्या की? लिख के हो गया अपना, देखता हो गया, चोला, चेरा, पांड्या तीनों। महाबलीपुरम किसी की नहीं थी, हैं? पांड्या सी बिल्कुल सही है, मदुरई थी। चोला की जो काय का एन से नाम है, छोड़ो, देख लेना, कोई बात नहीं, ये इजी सा काम है।
ठीक है, उसके बाद में एक क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले आया था फायान, फिर हुसैन सियांग या फिर जुआनजेंग, दोनों नाम एक ही बंदे के हैं। हुसैन सांग, जुआनजेंग, ये दोनों बंदे एक ही बंदे के नाम है। ठीक है, और उसके बाद में आया था ये आई किंग। ये तीनों चाइनीज ट्रैवलर थे। फर्स्ट ये एक ही बंदा है, आई किंग। क्रोनोलॉजी वाइज बता रहा हूँ। फायान आया था 4th AD में। 4th AD में आया था, इसका मतलब किसके टाइम में आया होगा? यस, गुप्ताज के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में आया था। ठीक है, ज़ुएनज़ांग आया था 6th AD में। 6th AD में ज़ुएनज़ांग आया होगा। हर्षा, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने क्रोनोलॉजी लगाई थी, तुम वो कर पा रहे हो रिलेट? उसको याद कर लोगे तो कर पाओगे रिलेट। और आई किंग आया था 7th AD के आसपास। एक माइथोलॉजी का क्वेश्चन है 6ठी क्लास से ही। विष्णु का वो कौन सा अवतार था जो पृथ्वी को डूबने से बचा रहा है? जैसे बोर। हाँ, बोर, वराहा, एक ही बात है। ठीक है, बुद्धिज्म के छोटे मोटे हैं, हिमालय बुद्धिज्म, और तो मैं उसी में करवाऊंगा। ठीक है, और ये जैसे ही मौर्यन किंगडम और कुषाण की अपने बात करेंगे ना, जब ये मॉडर्न किंगडम्स की बात करेंगे महाजनपद के बाद की, तो ये NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो पॉटरी थी, पहले तो ब्लैक और रेड थी, फिर पेंटेड ग्रे वेयर का जमाना आया महाजनपद के बाद में, और उसके बाद में NBPW। ठीक है ना, बिल्कुल मतलब रिफाइंड पॉटरी होने लगी थी। अच्छा, इसके बाद में एक और वर्ड आता है श्रेणीज। क्या होती थी श्रेणीज? बैंक लिख लो, मतलब नॉर्मली दे वर सर्व्ड एज ए बैंक्स। ठीक है, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स होते थे, वो अपने इंटरेस्ट भी देते थे, डिपॉजिट्स करवाते थे। श्रेणीज। तारीख के मेनू बताया ना मैंने, मॉडर्न डे पॉन्डिचेरी। चोला चेरा पांड्या की मैंने पूछ लिए। ठीक है, ये भी हो गया। ये क्रोनोलॉजी बता गुप्ताज की। ठीक है, ये किंगडम, ये वाले क्वेश्चन तो कभी आज तक आई नहीं, बट स्टिल वो ये बता ही दिया कि जो प्रयाग गुप्ता रूलर्स तो थे, तो जब मैं पूरी क्रोनोलॉजी करवाऊंगा ना प्रॉपर उसमें गुप्ताज में, तभी करेंगे। गुप्ताज की अपने को छोटी छोटी चीजें कुछ करनी है, उसको स्टेंजाज में नहीं करते हैं। इसमें 6ठी क्लास में सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने को थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेगा, फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये क्रोनोलॉजी है। इसमें सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, जो कंफ्यूज है, तो इसको एक बार छोड़ देना। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में अपने पढ़ लेते हैं कि वो 6th सेंचुरी का रूलर था। हालांकि रिपीट करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब अपने क्रोनोलॉजी से चलेंगे, बट हर्षवर्धन के बारे में छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। 6th सेंचुरी का रूलर था हर्षवर्धन, 6th AD। इसके गुप्ताज के बाद में आया होगा ऑफ कोर्स, थानेसर का था। ठीक है, सबसे पहले अपनी कैपिटल कहाँ थी इनकी? थानेसर। फिर उसके बाद कन्नौज बना दी थी, पर इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट जगह पता होनी चाहिए कि ये वेस्टर्न, नदर्न वेस्टर्न पार्ट में और इस पार्ट में था। ठीक है, और जो आपकी एनसीईआरटी 6ठी क्लास की इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही कंकर्ड बोथ मगधा एंड बंगाल, मगधा एंड बंगाल। और मैंने बताया था 30वीं सेंचुरी के बाद में बंगाल में क्या आ जाएंगे, 7वीं सेंचुरी के अराउंड पालास। ठीक है, मगध एंड बंगाल दोनों को इसने काउंटर कर लिया था। इसकी कोई बहन थी जीजाबाई, उसका रिवेंज लिया था इसने और इनको कंकर कर लिया था। रिवेंज, रिवेंज, जो भी नाम लिख लो। जे रिवेंज और रिवेंज में क्या फर्क है? रिवेंज एज इन रिएक्शन। Yes, revenge is reaction to one's actions for somebody else. चलो, उसके बाद में हर्षवर्धन को, अच्छा, एक आरपीजी स्ट्रगल, मतलब ट्रिपाइट स्ट्रगल के नाम तुमने
देखा होगा कहीं ना कहीं, ट्रिपेटाइट जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं। देवर राष्ट्रकूटास 3 लोग जिनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, कभी 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में कभी हुई है ये, क्योंकि पालास तो 7वीं शताब्दी में थे। राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 किंगडम थी जो आपस में बहुत भयंकर रूप से लड़ी थी। मतलब वो नॉर्मली ये पूछ लेते हैं कि ट्रिपाइट स्ट्रगल कब हुई थी, और कई बार ऐसे देते हैं कि गुप्ताज वर दैट स्ट्रगल, तो नो, दीज वर द 3 डायनेस्टीज, राष्ट्रकूटास, पाला, गुर्जर प्रतिहार। अब देख लो, खुद रिलेट कर लो कि ये 8वीं शताब्दी के आसपास रहे होंगे, क्योंकि तीनों की कॉमन पीरियड तो वही बन रहा है, वो क्रोनोमीटर है ना, इसलिए उसको बहुत कम लिखवाया मैंने, वरना राजा तो बहुत ज्यादा थे। उसको जब रट दोगे ना तो चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, हर्षा का कोर्ट पोएट था, नाम बताइए कौन था? आप मत बताइए, ये बाकी बातों को बोलने दीजिए। है और जगह प्रयाग, जगह कहाँ है? इलाहाबाद, तो उसी का नाम प्रयागराज किया ना। तो वहां पे प्रेज के लिए कुछ लिखा गया था, उसी को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति है, ने लिखी थी। वो किसके लिए लिखी थी? तो मैंने क्या पूछा था? गधे से सुन के बोल देते हैं। हर का कोट पोएट पूछा था मैंने, बताओ भाई। सेकंड का था बाण भट्ट, हर्षचरित्र लिखी थी उसने, और उस हर्षचरित्र में ही वर्णन है इसका ज़ुएंज़ांग का, कि ये इसके कोर्ट में आया था इसको समझाने के लिए। फिर पहले ये शेवाइट हुआ करता था, फिर बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। ये सारी बातें इसी में बाण भट्ट के हर्षचरित्र में। खुद भी बहुत अच्छा वो था, राइटर था हर्षा। रत्नावली, यस गुड, इसने रत्नावली लिखी थी। तो हर्षा के बारे में, जैसे मैंने अशोक के बारे में लिखवा दिया सब कुछ, वैसे हर्षा के बारे में सब कुछ लिखवा रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा। 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी का जो हर्षा था, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, और हर्षा की जो जैसे इंस्क्रिप्शन मैंने प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की बताई थी, हरिसेन ने लिखी थी, वैसे हर्षा की इंस्क्रिप्शन है ना, जो उसकी प्रशस्ति इस तरह से मधुबन में, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनीपत में जगह है मधुबन, मधुबेन। भट्ट ने 2 चीज लिखी थी, हर्षचरित्र और कदम्बरी। ये बहुत जरूरी है याद रखना। कुछ एक मेजर राजा है जो मैं करवाऊंगा तुम्हें, उनमें से एक अशोक करवा दिया गया है, अभी हर्षा दूत, और फिर गुप्ता के 2-3 रूलर करेंगे, चोला का 1 आधा रूलर करेंगे अपने, वो अपने प्रॉपर जब प्रॉपर करेंगे ना लास्ट में रिवीजन में, उसमें सारा कुछ सारा कर देंगे। हर्षचरित्र और कदम्बरी तो लिखी थी बाण भट्ट ने। हर्ष ने खुद ने लिखी थी रत्नावली, नागनंदा। ये नागनंदा तो याद रहे ना रहे, रत्नावली याद रहनी चाहिए। पर इसको हराया किसने था? पुलकेशिन सेकंड, दैट हु वाज अ चालुक्य। अब देखो चालुक्य और ये कंटेम्पररी थे। वो जो डायनेस्टी, मैंने वो एक पेज जो लिखवाया था तुम्हें, उससे मैच करवा लेना। पुलकेशिन सेकंड में इसको आया था। और हीनियान बुद्धिस्ट था, ये शेवाइट, पर ये हीनियान बुद्धिस्ट था पहले, मतलब पहले शेवाइट था फिर हीनियान बुद्धिस्ट था। इसको महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था हुसैन सियांग ने, और ज़ुएंज़ांग में, एक ही बात है दोनों। ठीक है, ये भी टेक्स्ट का 1/6 प्रोड्यूस रखा करता था। ठीक है, जेनरस राजा कहा जाता है हर्षवर्धन, बहुत डोनेशन दिए थे इसमें। एक बड़ा नाम है भृतहरि, यार क्या नाम है, इसी तरह कोई संत वंत था, भृतहरि, ब्रिदरी, जो भी लिखना हो इसको, बादशाह के कोर्ट में था। अभी वही तो मुझे पता नहीं है।
अपने हिसाब प्यार से से बोली है चाहे प्यार ब्रदहरी 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 तो अब पता नहीं क्या लिखोगे इसको ब्रहदरी ऐसे कुछ नाम था यार, मैं हिंदी में भी नहीं लिख रहा है। और पहले हरिसेन आ गया, फिर ब्रत भी आया बेटा बहुत कुछ हो जाएगा और दिमाग ऑक्यूपाई हो जाएगा। हाँ लिखवा रहा हूँ, वहाँ लिखता जा। बोला करनी ये भी 1/6 प्रोड्यूस लेता था अशोका की तरह। यहाँ पे इतना सफिशिएंट है आपका क्या कहते हैं के बारे में, ठीक है। ये इसी के कोर्ट में था। पुलिकेशन वगैरह। अब उसके बाद में ये नीचे वाले जो सदर्न किंगडम्स है ना, इनको भी मैं मतलब जो एक एक राजा के परमाने बट इनके वर्ड एसोसिएशन लिखो जो मतलब छोटे मोटे आ जाएं। जैसे एक था नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी ये साउथ के वर्ड एसोसिएशन है। इसका मतलब था बैंकर। ये तो शायद उसके हैं, ये नदन पाठ के ही हैं। ये मेरे को नदन सदन पक्का नहीं पता, बट ये वर्ड एसोसिएशन है, ये लिख लो, शायद नदन के ही है। समुद्रगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन है ये। मैं मतलब उसी हिसाब से इनको देख ही नहीं रहा, ये वर्ड एसोसिएशन है और उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि मेंस में तो ये कोर्स में ही नहीं है। आर्ट आर्किटेक्चर है। नगर सृष्टि करते थे बैंकर को। सरथावाह कहते थे मर्चेंट के कारवां को, मर्चेंट के कारवां को। कुलिका कहते थे क्राफ्टमैन को। अब देख लो तुम्हारे छठास की चीजें और किसी को ही नहीं पता है। यूपीएससी में से एक आदि पूछ लेती है। कुलिक क्राफ्टमैन को पूछते हैं। कायस्थ ये स्क्राइब को कहते हैं, स्क्राइब्स। ठीक है। अब सदन की है वो, ये तो शायद नदन की ही है, बट नाम वर्ड एसोसिएशन आना चाहिए। समुद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन था। सतवाह, कुलिका, कायस्थ, नगर श्रेष्ठी। फिर पल्लवास की लिख लीजिए वर्ड एसोसिएशन। सभा जो थी पल्लवास की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ब्राह्मण और लैंड ओनर जो होते थे उनकी असेंबली होती थी। उर था नॉन ब्राह्मण की असेंबली। क्या हुआ याद है क्या इधर को? ब्राह्मण ने लोग क्या बोला था? लैंड ओनर, बड़े लोग मतलब। उर था नगरम। नगरम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। मेरे पे नोट्स पढ़े ना कल। सभा और नगरम। थोड़ा सा तेज लिखो यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तुम। मैं 12वीं क्लास का एग्जाम क्लियर नहीं करना है, थोड़ा तेज चला करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टियन, ठीक है? क्लियरली बता देता हूँ, आर्यभट्ट ने 0 नहीं दिया था। इंडिया इज यूनाइटेड इन इग्नोरेंस, हर को लगता है 0 आर्यभट्ट ने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया। गूगल कर लो अभी अगर कंफ्यूजन हो तो। वैसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का नहीं, ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त ने दिया था 0। डार्विन का नहीं है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसका था। उसी तरह से इनकलाब जिंदाबाद भी इकबाल का नहीं है। हसरत मोहानी करके एक वो थे, उनका है। और ये किसी से भी पूछ लो जिसको ऐसा लगता है ना उसको बहुत कुछ पता है, ये तीनों के उत्तर यही देगा जो मैंने अभी बोले, जो नहीं है उत्तर। 0 पूछो फट से आर्यभट्ट बोलेंगे। आर्यभट्ट यूनाइटेड इन इग्नोरेंस, क्योंकि जो चलता आ रहा है भाई, चलो जाने दो। आर्यभट्ट ने 3-4 चीजें बताई थी कि अर्थ का अपने ही एक्सिस पे रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। ऑफ कोर्स अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण ही होता है डे और नाइट। दूसरा उसने बताया था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
क्या होगा, पाई से मतलब जो रिलेशन आता है। और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक्लिप्स क्यों होता है, ये आपकी छठी क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और ये एक्लिप्स के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की व्हाई एक्लिप्स हैपेंड। उसके बाद में कुछ लैंग्वेजेस दी हुई है लास्ट के चैप्टर में ना, उसमें फैमिलीज बताई हुई है, 4 फैमिलीज लैंग्वेजेस की। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच, गुजराती, असमीज। आपको असमीज और संस्कृत पता होनी चाहिए कि ये सारी की सारी इंडो यूरोपियन फैमिली की हैं। संस्कृत और असमीज भी इंडो यूरोपियन फैमिली की हैं। देखो, इंडो यूरोपियन से हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश तो हम वैसे ही बता जाएंगे कि इंडो यूरोपियन है। संस्कृत और असमीज भी इंडो यूरोपियन है, ये लिख लीजिए बस। बाकी इसकी जितनी लैंग्वेजेस होंगी वो सारी तिब्बतो ब्राह्मण फैमिलीज होंगी। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस जो हैं वो तक तिब्बतो टिबेटो टिबेटो टिबेटन TETO टिबेटो बर्मन, बर्मन है ना, बर्मा। पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। अब अपनी तो ये खैर मैं मेंस में बताऊंगा कि ये लाइन क्या था। इंडियन मूवीज अपने को माइग्रेशन की जो स्टोरी है, एक ऐसे में लिख के आता है ये वाली लाइन कहीं पिछले साल। हाँ, इस बार नहीं, पिछले साल। इंडिया में माइग्रेशन की स्टोरीज फिल्मों से भी अपने को पता चलते हैं ना। पिया गए रंगों से किया है टेलीफोन, हिंदी का शायद पेपर में कहीं लिखा होगा। द्रविडियन फैमिली की है जितनी भी, झारखंड के नीचे वाले, सेंट्रल झारखंड और उससे नीचे वाले सारे की सारे, ये द्रविडियन फैमिली क्या कहते हैं, ये डेक्कन के वाले जो द्रविड़ा किंगडम्स थी, मतलब जो ये ना केरला, कर्नाटका का नीचे वाला पोर्शन, आंध्र प्रदेश का नीचे वाला और पूरा तमिलनाडु, दैट इज द्रविडियन फैमिली। सारी लैंग्वेज द्रविडियन है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारी द्रविडियन। और लास्ट बचती है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली जितनी भी झारखंड के, सेंट्रल झारखंड और ये वाला इलाका है ना, उड़ीसा, सेंट्रल झारखंड, इनकी जो लैंग्वेजेस है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ये 4 ही फैमिलीज हैं, आपकी छठी क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट एक चीज लिखी हुई है समुद्रगुप्त के बारे में कि उसने 4 बैटल्स लड़ी थी, उनका वो आ सकता है। छठी क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लास्ट चीज है आपकी, छठी क्लास की एनसीईआरटी पूरी होगी। उसने 4 बैटल थी, एक तो थी आर्यावर्त के साथ, आर्यावर्त के 9 रूलर्स। ठीक है, एक थे दक्षिणापथ, मतलब जो नीचे वाले जो इलाके थे उनके थे 12 रूलर्स। द इनर सर्किल ऑफ नेबर्स, इनर सर्किल ऑफ नेबर कौन कौन से थे, ये जो असम वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, असम, बंगाल वाले, ये वाले। और फिर थे आउटलाइंग एरियाज। आउटलाइंग एरियाज मतलब ये जो शकाज, कुशन्स और ये जो ऊपर वाला इलाका था ना, ये कुशन्स, शकाज, ये ऊपर वाला नदन इलाका सारा जो था। अब इसमें ये 4 ग्रुप थे जिनके साथ इन्होंने फाइट लड़ी थी। इनके साथ किसके साथ क्या क्या वो याद रखना है। सिर्फ ये जो आउटलाइन एरियाज थे इनको डिफीट करके इनके साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई, शादियां कर ली थी। इन्होंने हारने के बाद इसको काफी गिफ्ट्स दे दी, तो इन्होंने इसका किंगडम्स अनेक्स नहीं की। ये जो इनर सर्किल ऑफ नेबर्स थे इनकी किंगडम अनेक्स नहीं की, गिफ्ट वगैरह दी थी। ठीक है, आर्यवर्त का सारा एम्पायर इसने अनेक्स कर लिया था 9 के 9 रूलर को। कोई मैच द फॉलन में कहीं आ जाए तो देख लेना। और दक्षिणापथ को ही अलाउड टू रूल अगेन, उसको कॉन्कर कर लिया था पर एनेक्स नहीं किया था।
allowed to rule again. और मेरी तरफ से जो छठी क्लास की एनसीईआरटी से यूपीएससी जब भी कभी भी तुमसे कुछ पूछेगी, ये है, ये छठी क्लास की एनसीईआरटी आपको पूरी होगी। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।